आज शिक्षक दिवस पर तुम लोगों ने इतना सारा इसने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, है ना। जितनी भी सारी तुम लोगों ने व्यवस्थाएं की, इसका दबाव बना रहेगा हमारे ऊपर कि अभी आगे 14 नवंबर आने वाला है, बाल दिवस, है ना। तो जितने तुम लोगों ने खर्चा कह रहा सर हमने इसीलिए इतने खर्चे किए हैं कि आगे आए तो डट के खर्चे कराने भी हैं, तो दबाव बना रहेगा, है ना। कोशिश करेंगे कि अगली बार जब 14 नवंबर आए, बाल दिवस आए, तो उस दिन हम बीमारी का बहाना बना करके आने का ही वो कर लें कि हम नहीं आ पाएंगे, और तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। देखो हम बैठे बैठे जब हम खा रहे थे तो हर एक बाइट में यही ध्यान रख रहे थे। तुम लोग केक खिला रहे थे ना बारी बारी से, तो हम यही सोच रहे थे कि क्या करना है कि आगे जब बाल दिवस आएगा तो कैसे बचना कैसे है। तो हर एक बाइट के साथ एक एक नया नया आइडिया आ रहा था। सबसे सटीक आइडिया हमें यही आया कि जब बाल दिवस आएगा, हाँ, तो यही हम देख रहे थे कि खाते जा रहे हैं, बीमार होना है, बीमार हो जाएंगे खाते खाते, क्योंकि केक ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, है ना। वो ये कह भी रहा था कि सर पूरा 1 किलो का केक खा चुके हैं आप, 1 किलो आपका हो चुका है ना। खिलाते भी जा रहे हैं, ऊपर से कह भी रहे हैं कि सर 1 किलो आप अकेले खा चुके हैं। तो हमको ये लग रहा था कि 1 किलो अगर खा चुके हैं तो बीमार भी हो जाएंगे। बीमार होने से याद आ गया कि यार ये तो सही आइडिया है, आने दो बाल दिवस, तुरंत बीमारी का बहाना बना लेंगे और आएंगे ही नहीं, है ना। कुछ चीज़ें तुम लोगों को बताई है, जिसमें से एक बात यही थी कि मेरी किसी भी बात का, क्योंकि ज्ञान देते रहते हैं ना इधर उधर का, फर्जी का बैठे बैठे ऐसा लगते रहता है यहाँ कहीं सत्संग में आ गए तुम ज्ञान ले रहे हो, है ना। एकदम गंभीर माहौल हो जाता है, जैसा अभी हो गया था। तो एक बात याद रखना कि मेरी किसी भी बात का आंख मूंद कर विश्वास ना करना, और उसका पालन तो बिल्कुल ना करना आंख मूंद करके। जब भी कोई बात कहें तो उसमें 2 काम जरूर कर लेना कि चिंतन करना है और तब मनन करना है। चिंतन का मतलब क्या है? आत्मविश्लेषण करना है, खुद से पूछना है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि हर सवाल का जवाब हमको हमारे ही अंदर से मिल जाता है, हम पूछे तो एक बार, है ना। मन से पूछो तो तुम अपने अंदर से पूछो, खुद से, अपनी आत्मा से, हर बात का जवाब तुमको मिलेगा। तुम देखो क्या तुम्हारे लिए सही है जो हम बता रहे हैं। आत्मविश्लेषण कर लो, उसके बाद में तब तुमको क्या करना है? मनन। क्या करना है? मनन। मनन का मतलब होता है फॉलो कर लेना किसी चीज़ को, तब तुम फॉलो करना। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट जा करके बस फॉलो, जो हमने कह दिया तुमने मान लिया कि सर ने कहा तो सही ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम या कोई दूसरा टीचर या कोई भी कुछ कहे तो डायरेक्ट उसको आंख मूंद के, जैसे हमने लिख दिया था ना कि आंख मूंद कर किसी भी बात को नहीं मानना है। उसके पीछे तुमको क्या करना है? आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे आज चैप्टर। देखो यहाँ पे हमने सजावट तुम लोगों की बिगाड़ी नहीं है, जितना एफर्ट तुम लोगों ने लगाया है तो लगा रहने दिया है हमने, लगा रहेगा आज, है ना। कल आओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर में हमने पहली क्लास रिकॉर्ड नहीं की है, उसमें लॉजिक थे। दूसरी क्लास इसमें प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसमें लॉजिक होंगे नहीं, क्योंकि लॉजिक तुम लोगों को पता चल चुके हैं। और इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तुमको हम कुछ डेट दे रहे हैं, तुम लोग बताना। हाँ, ये कह रहा सर हम तो आए ही नहीं थे, तो आए नहीं थे, ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना। कैलेंडर में देखो तुमको क्या करना है, सिंपल से, एक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जिसके लॉजिक नहीं भी बताए हैं वो सवाल करते करते पता चल जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी होती हैं। तो हमने क्या किया था, पहले कहा था डबल डेट वाले देख रहे थे, वही तो स्टार्ट किया था। तो डबल डेट वाले हम लोग देख रहे हैं। डबल डेट वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हमने कल 1-2 क्वेश्चन कराए भी, है ना। डबल डेट वाले में भी हमने देखा कि क्या था, डिफरेंट मंथ और सेम ईयर, ऐसे तो था। क्या था? डिफरेंट मंथ, सेम मंथ सा। चलो अब डिफरेंट मंथ कर लेते हैं, अब लिख गया तो हो गया, है ना। डिफरेंट मंथ और सेम ईयर, ठीक है। पहले हमने कल प्रैक्टिस किए थे सेम मंथ और सेम ईयर, मतलब एक ही महीने के अंदर पता करना है कि 1 तारीख को 1 जनवरी को ये दिन था, है ना। तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सेम उसी महीने की बात हो रही है, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे आज 5 सितंबर 2022 को मंडे है ना। तो आगे जा करके 25 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? तो ये सेम मंथ सेम ईयर की बात हो गई, उसी मंथ की बात है, उसी महीने की बात है, ना ही साल बदला। 2022 तब अभी भी है, तभी भी रहेगा, मतलब इसी सितंबर की बात हो रही है, इसी साल इसी सितंबर की। वो सेम मंथ सेम ईयर रहता है। हम क्या करेंगे? साल यही रखेंगे, महीना बदल देंगे। क्या करेंगे? साल यही रखेंगे। 2022 चल रहा है, 2022 में ही पूछेंगे। जैसे आज क्या है? आज 5 सितंबर है। कितना है? 5 सितंबर है ना, 2022 का, ठीक है। 5 सितंबर 2022। आज कौन सा दिन है?
मंडे है ना, 5 सितंबर 2022 को मंडे है, तो वही अपना ले लेते हैं अपना लॉजिक 14 सितंबर वाला, महीना बदल जाएगा है ना, 14 नवंबर सॉरी 14 नवंबर है ना 2022। अब तुमको बस यही बताना है कौन सा दिन होगा। 5 सितंबर 2022 को अगर मंडे है तो 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। और कोई लोग ये मत करना कि सर अभी रुको 2 मिनट में, अभी फ़ोन से कैलेंडर खोलते हैं देख के बता रहे हैं अभी कौन सा दिन होगा, तो ये नहीं करना है ना, पता लगाना है। क्योंकि लॉजिक में यहाँ पे हम दूसरा भी दिन दे सकते थे है ना, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी जो दिया है वही सत्य है, बाकी जो वास्तविकता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मंडे की जगह सैटरडे भी लिखा होता तो तुम पूरा मान लेते कि हाँ 5 सितंबर को सैटरडे है, जैसे मंडे हमने दिख दिया कि सही सही है, ऐसे दे दिया अपने आप से, तो तुम लोग अपने आप से भी मान सकते कुछ अलग से, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसी डेट पे भरोसा रखना है, जो यहाँ पे लिखा है वही सब कुछ सच है, अपने पास से कोई लॉजिक अपना जनरल नॉलेज वहाँ पे नहीं लगाना है। रीजनिंग यही कहता है। अब तुमको पता करना है कैसे पता करोगे, किसका किसका लग गया ये, हाँ मंडे आएगा, इनका आ गया, हाँ इनका वेडनेसडे है ना, इनका सोमवार आया, तुम्हारा बुधवार आ गया, और किसी का कोई आया, लगा देखो बहुत सिंपल है। जो लॉजिक तुमने उसमें लगाया था, उसमें तुमने क्या किया था, सेम मंथ वाले में तुमने सारे दिन गिने थे, सारे दिन गिनने के बाद क्या किया, ऑड डे निकाले है ना, विषम दिन, बचे हुए दिन जो साथ साथ के क्रम में रिपीट नहीं हो रहे थे। देखो तुम लोग नहीं आए थे उनके लिए बता देते हैं कि दिन क्या होते हैं, वही 7 ही दिन होते हैं, उसी के बाद वो रिपीट होते रहते हैं। ये संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है, ये वही 7 हैं, वही घूम घुमा के आएंगे। इसलिए जितने भी दिन बीच में हो रहे हैं उनमें से हम रिपीट होने वाले अगर निकाल दें, बाकी बच्चे वाले जितने होंगे उतने अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि घूम घुमा के मंडे बार बार कई बार आएगा, बीच में आएगा नहीं आएगा, हर 7 दिन बाद क्या होगा, मंडे घूम घुमा के फिर से आता रहेगा। तो बार बार उनको हम मंडे मंडे काउंट करें तो कोई फायदा है उससे नहीं, उनको हम अगर छोड़ ही दें, उनको छोड़ दें, बाकी बचे वाले जो दिन जो नहीं रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि 7 से कम बचेंगे, हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएं, वो ना रिपीट, 2 दिन एक्स्ट्रा में कहाँ रिपीट हो जाएंगे, 7 से ज़्यादा होंगे तभी रिपीट होंगे, 8 हो जाएंगे तब रिपीट होंगे, 7 से कम रह जाएंगे तो थोड़े ना रिपीट होंगे, तो उसके अंदर ही रह जाएंगे। तो हमको बस वही बचे वाले देखना है जिनको हम ऑड डे कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड डे। अब इनको कैसे पता करते हैं, अगर इस तारीख 5 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में मान लेते हैं 50 दिन हैं, कितने दिन मान लेते हैं 50 दिन हैं, तो 50 में रिपीट कितने होंगे, 49 रिपीट होंगे, क्योंकि 50 से कैसे करते हो, 50 को 7 से भाग दे दो, कितना आएगा, 7 7 49 है ना, कितना 49 तक तुमने देख लिया, 49 रिपीट हो जाएंगे। मतलब अगर 49 दिन कहते हैं कि आज से 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यही दिन होता है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं 50 दिन बाद, तो एक दिन बच रहा है यहाँ पे, 49 प्लस 1 तब 50 होता है, एक दिन बच रहा है, तो वही वाला अगर इसमें एक दिन जोड़ देते तो मंडे के बाद में ट्यूसडे हो जाता है। हमको डायरेक्ट पता लग जाता कि 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो जाएगा है ना। अभी हमको ये तो पता नहीं है 50 रहा, तो हम डायरेक्ट अलग से लॉजिक दे दिया। अभी हमको इसमें पता करना होगा बीच में कितने दिन है, पता करना होगा नहीं पता करना होगा, करना होगा है ना, वही केवल पता करना है, बाकी तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि ये तो पता है तुमको 7 दिन के बाद रिपीट हो ही रहे हैं, उतने हम हटा देंगे, बचे वाले दिनों को केवल हम जोड़ेंगे और हमारा नया दिन पता चल जाएगा। अभी तो इसके बीच में तुमको देखना है महीने कितने आ रहे हैं, हर महीने के तुमको ऑड डे बताए हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं, ऐसे कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, उनमें 3 दिन ऑड होंगे, क्योंकि 31 होते हैं, 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28 होता है, 28 के बाद में कितना 29 30 31 3 दिन बचेंगे ऐसे जो क्या होंगे, ऑड बचेंगे। 30 वाले ऐसा महीना में होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, उसमें 2 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 चौक 28 28 के बाद 2 बचेंगे 29 30। तो हमको वही 2 3 लेके चलना, क्या पूरे काउंट करेंगे, सब में 30 31 जोड़ के करेंगे नहीं, केवल ऑड डे हम काउंट कर लेंगे, बस हो जाएगा। समझ में आया, ये नहीं आया, देखो फिर से देखो, ये इसका ये परिणाम इसका है कि कल तुम क्लास नहीं किए, नहीं तो तुमको सब देखो, तुमको सबका समझ में आया ना, पसीना पसीना हो रहे हैं, गर्मी का आलम। देखो फिर से देखो, हम समझा देंगे, हमें भरोसा है कि हम तुमको समझा देंगे एक बार में। तुम कोशिश करो, एक बार में नहीं तो 2 बार में पर समझा के छोड़ेंगे, भले सवाल आज भी ना लगें पर समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो हम क्या कह रहे हैं कि 7 दिन पे ये वाला लॉजिक समझ में आया, 7 दिन पे दिन रिपीट होते रहते हैं, फिर वही घूम घुमा के आएंगे, क्योंकि दिन तो 7 ही है। तो बार बार हमको वही दिन काउंट करने से अच्छा है जितने नहीं रिपीट हो रहे हैं उतने आगे जोड़ दें, हमको मालूम हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये वाला इसमें अगर जोड़ देते हैं तो हमको पता चल जाएगा। अब क्या होना है, इसके बीच में कई सारे महीने आएंगे, जैसे सितंबर आया, इसमें कुछ दिन है ना, फिर बीच में अक्टूबर आया होगा है ना, तब जाके नवंबर आएगा। तो हमको इनके बीच में कितने दिन हुए हैं वो मालूम हो जाए, क्योंकि जिसने जैसे हमने डायरेक्ट इसमें कह दिया था 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अगर इनके बीच के सभी दिनों को पता लग गया तभी तो हम बता सकते हैं ना कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा।
तो चाहे इसको ऐसे कह लें तो चाहे वैसे कह लें। ये बात समझ में आई? इनके बीच के हमको सारे दिन पता करने हैं। नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का। सितंबर ये भी 30 दिन का होता है। इतना समझ में आया? तो अभी उसको छोड़ दो, क्वेश्चन पे मत जाओ, केवल इसका देखो, है ना? उस पर क्वेश्चन पे मत जाओ, केवल इस 3 महीनों का देखो। एक तरीका हमारा हो सकता है कि हम इनको जोड़ें 30, 30, 60, 30, 90 और 91 करके और 7 से हम भाग करें तो हम देखेंगे 7 एकम 7, है ना? बचे 7 या 21, मतलब एक भी दिन नहीं बचा, पूरा कट गया। क्या शेषफल कुछ बचा? तो क्या कुछ में जुड़ेगा? तो मंडे में 0 जुड़ता है क्योंकि 0 शेषफल बचा है, तो मंडे का मंडे ही आता। अगर हम कह दें कि 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अगर आज मंडे है तो 91 दिन बाद भी मंडे होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सितंबर में 30 दिन नहीं है क्योंकि 5 दिन इधर हो चुके हैं। और ये भी कह रहा है नवंबर में भी पूरे 30 दिन नहीं है क्योंकि इधर भी 14 ही दिन हुए, केवल 14 ही दिन तक तो पता करना है। तो इधर के हम क्या लेंगे? 14, है ना? और इधर सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 में से हम 5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 5 निकल गए हैं, तो इधर कितने बचेंगे? 25। इतना समझ में आया? पूरा अक्टूबर पूरा काउंट हो रहा है क्योंकि पूरा महीना बीच में आ रहा है ना? हमको पता है अक्टूबर में हम इधर जोड़ के ना करें, केवल हम ऑड डे देखेंगे। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। ये 25 नहीं समझ में आया? ये 14, ये देखो 14 ही दिन तक तो हमको देखना है क्योंकि अगर हमको पूरा लास्ट डेट दे दो कि नवंबर की आखिरी तारीख को क्या कौन सा दिन होगा तो हम पूरे लिखते, लेकिन यहाँ पे 14 ही तारीख तक पूछा गया है कि 14 ही तारीख को कौन होगा, इसलिए हमने 14 रखा। ठीक है, अब देखो पूरा 30 इतना काउंट करने से अच्छा है इसमें ऑड और निकाल लें क्योंकि लास्ट में भी हमको ऑड ही निकलना है तो उससे पहले ही निकाल लें। तो 31 में ऑड डे कितने आएंगे? 3। 14 में ऑड डे कितने आएंगे? एक भी नहीं आएगा, पूरा कट जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 0। इस वाले में 25, 7 या 21, ऑड डे कितने हुए? 4। कितने हो गए? अब जोड़ दो, 4, 3, 7 प्लस 0 कितना होता है? 7 हो जाएगा। अब 7 को अगर हमको पता है 7 से रिपीट होता है, अब 7 से ही भाग देंगे, जितने से रिपीट होता है उतने से भाग दे देंगे। अब 7 से 7 को भाग दे दिया, कितना शेषफल आया? 0। अगर शेषफल 0 आया तो हम इसमें 0 जोड़ेंगे, तो क्या कोई दिन बदलेगा यहाँ पे? तो जो दिन आज शिक्षक दिवस पे है वही दिन आगे बाल दिवस पे भी होगा। 5 सितंबर 2022 को मंडे है अगर, तो आगे 14 सितंबर को भी क्या होगा? मंडे ही होगा। आप सवाल कर लोगे? आशा है अब तो कोई समझाने वाली बात नहीं बचेगी, बहुत आसान सा है। अगली बार हम यहाँ पे पूरे दिन नहीं लिखेंगे। जितने ऑड होते हैं हमको पता है, 31 में 3 ऑड होंगे, 30 में 2 ऑड होंगे। फरवरी आएगी, 28 की है तो 0, 29 की है तो 1, है ना? क्योंकि 7 चौक 28 पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, पहला और आखिरी वाला देख लेंगे क्योंकि पहले और आखिरी वाले में क्या दिया होगा? डेट दी होगी, तो उसी डेट को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना जी? हो जाएगा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये वाला मिटा दें। छापना क्या है इसमें? कर लेना, आसान है। सवाल लिख लो केवल, बाकी करना अपने आप। जितना तुम करोगे प्रैक्टिस तुम्हारे काम वही आएगा। हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो मेरे काम आएगा। ठीक है, सवाल लिख लिया ये वाला? 5 सितंबर 14 नवंबर, है ना, 2022 में निकालना। क्योंकि हम क्या करें, सेम क्या डिफरेंट मंथ है और ईयर सेम है ना? साल वही 2022। अगर साल भी चेंज हो जाता है तो हमको साल के भी ऑड डेज निकालने होते हैं, है ना? बीच में साल भी गुजर जाते हैं, तो हर महीने का निकालने से अच्छा अगर बीच में 10 साल हो जाए तो 10 साल का 12 महीने का ऑड डेज निकालेगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे साल का देखेंगे कितने ऑड डेज होते हैं किस साल में, आसान हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, तुम लोग कोई बताओ, कोई डेट, कोई तुम्हारी फेवरेट किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ हो, है? 28 अगस्त 2022, है ना? 2022 को इसका बर्थडे होगा, है ना? याद रखना। निकल गया है? हाँ, तो कहा के लिए? अच्छा, तो 28 अगस्त 2022 इसकी किसी कारणों से इसकी प्रिय तारीख है। ठीक है, ये ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ? अच्छा तो इस तारीख को हम मान लेते हैं कि इस तारीख को क्या था, सैटरडे मान लें, है ना? क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है तो हम, अरे भैया सैटरडे मान लो यार, तुम लो संडे हो गया। ठीक है, तुम खुश रहो, किसी प्रकार से तुम खुश रहो, खुश होने चाहिए। ठीक है, तो 28 अगस्त 2022 को संडे है।
अब देखो हमने जैसे ही कहा कि हमको सेम मंथ लेना है, तो इसमें दिन ही कहाँ बचे अगस्त में, 29, 30 वही दे सकते हैं, तो डायरेक्ट बता दोगे कि 2 दिन बढ़ा गए, है ना। लेकिन इसी 28 की जगह अगर हम 2 तारीख कर दें कि 2 तारीख को संडे है, 2 अगस्त 2022 को संडे है। अब अगर हम 28 अगस्त 2022 को पूछें तो तुमको दिन बताना है यहाँ पे कौन सा दिन होगा। क्या बता सकते हो? समय दे बता सकते हो तो बताओ, फिर मुंडी क्या हिला रहे हो? हाँ सर बता सकते हैं, बताओ, बैठे का लिए हो, बताओ। दिन ही तो इसमें पता करने, गैप निकालो। सेम मंथ है, हमने सेम मंथ दे दिया, डिफरेंट मंथ वाला नहीं दिया, हमने सेम मंथ दे दिया है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। सेम मंथ देखो, उसी महीने तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बीच के दिन पता करने हैं। 2 तारीख से 28 तारीख के बीच में कितने दिन हुए? 2 तारीख से 28 तारीख के बीच में कितने दिन हुए? 28 से माइनस कर दो 2, 26 दिन हुए। 26 को 7 से भाग कर दो, 7 या 21 हो गया। और डे कितने बचे? 5 और डे बचे हैं, इसमें 5 जोड़ दो। सैटरडे में 5 जोड़ो, कितना आएगा? सैटरडे के बाद कितना? संडे दिया, संडे में 5 जोड़ दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बदल दें, अगस्त की जगह क्या दे दें? दिसंबर दे दें, है ना। अब तुम्हारा इसमें सवाल फिट हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी। गुरुजी ये डेट ना, चलो इधर 28 दिसंबर, इसका अगस्त कहना है, संडे है तो 28 दिसंबर ही तुम बताओ। चलो भैया 24 दिसंबर ले लो, तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी। हैं कहो तो तुम्हारे लिए लड्डू मंगवा दिए जाएँ। तुम बताओ तो, अब बताओ कितनी जल्दी में लगा सकते हो तुम लोग सवाल? जैसा मैंने पहले बताया था ये उसके अकॉर्डिंग है। बताओ 1 मिनट लगना नहीं चाहिए। 10 सेकंड का सवाल होता है, नहीं लगेगा? लगाओ। क्या सर 1 से 10 सेकंड में नहीं लगेगा? देखो तुमको मौका दे रहे हैं, इसमें लगाओ। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है कुछ। लगा के देखो, हमें थोड़ी ना पता है, हम भी लगा के ही देखेंगे। हो गया, इतनी देर में हो जाना चाहिए था बेसिकली, कोई बहुत बड़ा तो सवाल था नहीं। देखो क्या करना है, सेम वही लगाना है जो हमने पीछे लगाया। क्या करना है इसके लिए? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 28 अगस्त, तो सीधे अगस्त देखते हैं, यहाँ अगस्त लिख लें, अगस्त हो गया। अगस्त के बाद में क्या आएगा? सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। 28 के बाद में सितंबर, अगस्त में कितने दिन बचे? 31 की होती है, 3 दिन बचे, वही 3 और डे हैं। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 30 में और डे कितने बचेंगे? 2। सीधे डायरेक्ट और डे लिखते हैं, पूरा मंथ लिखने की क्या जरूरत? अक्टूबर 3 और डे, नवंबर 2 और डे। अब दिसंबर में पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि हमको 24 तक ही देखना है। 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 21 तक पूरा चला गया। 3 बचे, 22, 23, 24, 3 और डे बचे, तो 3 ही और डे लिखेंगे। अब देखो ये भी 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 3 2 5 और 3 8, 2 10 और 3 13। कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं। 13 7 से ज़्यादा है, मतलब ये भी रिपीट होंगे कभी ना कभी, होंगे नहीं होंगे? रिपीट हो जाएंगे। तो 7 से काटेंगे, कितना कटेगा? 7 1 कम 7, कितना बचा? 7 6 13 होता है ना। मतलब 6 हमको ऑड डे मिले हैं, तो हम 6 जोड़ दें। क्या करेंगे? संडे में हम 6 जोड़ दें। ये भी हो सकता है कि हम 1 माइनस कर दें, है ना। 6 जोड़े तो जो आएगा वही 1 माइनस कर दें, पीछे आ जाएगा। तो संडे में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? सैटरडे। 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो भी सैटरडे आएगा, है ना।
जोड़ेंगे क्योंकि घूम घुमा के आना है ना। चाहे अगर मान लिया ये सर्कल है, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम तक पहुँचे तो इधर से घूम के भी आ सकता है और जाना चाहे तो इधर से भी आ सकता है। वही सर्कल है ना। तो वही आएगा, चाहे 6 जोड़ दो और चाहे 1 घटा दो। तो तुमको अगर 1 घटाने वाला नहीं समझ में आया तो तुम डायरेक्ट 6 जोड़ो, है ना, जोड़ लो। संडे में 6 जोड़ो कितना आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितना आएगा? सैटरडे आ जाएगा। है आसान कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत कठिन है ये, बहुत आसान है। आप लिखो, ये तुमको समझ में आ गया डिफरेंट मंथ वाला, है ना, डिफरेंट मंथ और सेम ईयर वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मंथ भी रखेंगे और डिफरेंट ईयर भी रखेंगे, है ना। डिफरेंट मंथ एंड डिफरेंट ईयर, मतलब महीना भी कोई भी हो सकता है, साल भी कोई भी हो सकता है ना। जैसे तुमसे पूछ दिया जाए कि 2 नवंबर 2012 को कोई दिन था, तो बताओ 2 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? साल भी अलग, महीना भी अलग, सब कुछ अलग, है ना। कुछ भी, हाँ, पूरे जज्बात बदल गए, कह रहा है हालात बदल गए, है ना। कल हरा दिया इंडिया को यार वो, और वो फिर बहुत बेइज्जती किया वो जज्बात वाला, वो अरे नहीं, लास्ट के 2 ओवर गलत हो गए। वो क्या सर पढ़ाओ, मैच के चक्कर में मत पढ़ो। देखो सुनो, इधर देखो सवाल कैसे आएंगे, बातें नहीं। इधर देखो, मंथ भी डिफरेंट होगा और ईयर भी डिफरेंट होगा, है ना। जैसे हम कोई डेट ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया 2 नवंबर, है ना। कितना ले लें? 2019 ले लें, है ना, ले लिया। इस दिन हमने मान लिया दिन कौन सा बताओ? इस दिन हमने सोमवार ले लिया, मंडे, है ना। ठीक है, मंडे कह रहा आसान रहता है, अरे सभी तो वही से ही हैं, साथ ही तो दिन है इसमें। अब बताओ 2 नवंबर 2019 को कौन सा दिन है? मंडे है। अब हम तुमको दूसरी डेट देंगे जिसमें ना मंथ सेम होगा, ना नवंबर मंथ भी नहीं होगा, और 2019 डेट भी नहीं होगी। डेट अलग दे रहे हैं तुमको हम। अगली डेट तुमको हम दे रहे हैं 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, है ना, 2022। अब तुमको ये बताना है, कैसे पता लगाओगे? बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें तुमको मेरी बात माननी है। कौन सी बात? इसमें 2 तुमको ट्रिक लगाना है, 2 ट्रिक नहीं लगानी, 2 स्टेप होंगे सवाल लगाने के, है ना। पहला स्टेप क्या होगा? देखो पहला स्टेप में हम करेंगे मंथ देख लेंगे, फिर बचे हुए ईयर देख लेंगे, है ना। तो पहले में क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू मंथ, है ना, या अकॉर्डिंग टू डे कह ले, है ना, अकॉर्डिंग टू डेज, है ना, दिनों के हिसाब से। दिनों के हिसाब से देखोगे तो इधर 2019 भी पूरा नहीं हुआ है, तो पूरे दिन इसके भी नहीं ले सकते, और 2022 भी पूरा नहीं हुआ है। पूरे कौन कौन से साल हो रहे हैं? 20 और 21, ये दोनों पूरे नहीं हो रहे, मतलब इसमें पहले वाला सेम रूल लगेगा, मंथ वाला जो लगा रहे थे, सेम मंथ वाला नहीं, डिफरेंट मंथ वाला, डिफरेंट मंथ और सेम ईयर वाला, वही इसमें लगेगा। तो नवंबर के बाद में 19 तक पूरा देखेंगे, दिसंबर 31 दिसंबर 2019 तक का निकालेंगे। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30। इधर लिखें अकॉर्डिंग टू डेज निकालना है हमको, है ना। इधर 2019 के हमको नवंबर और दिसंबर देखने हैं, है ना। फिर क्या, पूरा इधर भी नहीं हो रहा, 2022 भी पूरा नहीं हो रहा, तो इधर क्या करेंगे? 2022 का भी निकाल लेंगे, है ना। इधर क्या करेंगे? 2022 के, 2022 में भी 2 महीने हो रहे हैं, जनवरी और फरवरी, 2 महीने, है ना। ये बात समझ में आई? बीच के हमने 2 साल छोड़ दिए। फिर से ध्यान से सुन लो, ये क्या लेके आ गए? जय गुरुदेव चल रहा है। चलो देखो, हाँ, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है ना। अब देखो इधर देखो, इसमें क्या दिया गया है? ऐसा एक साल दिया गया है जिसके कुछ महीने हो चुके हैं और कुछ नहीं हुए हैं। मतलब ये पूरा 2019 के हम ऑड डे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको पता है 2019 ऑड डे नहीं होता है, सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर होता है, लीप ईयर नहीं होता है। और सिंपल ईयर में एक ही एक्स्ट्रा दिन होता है। तुमको ये बात फिर से बता देते हैं कि जो सिंपल ईयर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा दिन होगा। कितना होगा? ऑड डे कितने होंगे? 1। और लीप ईयर होगा वो 2, है ना। ये कैसे आएंगे हम बता चुके हैं। इसमें 365 दिन होंगे, 3 सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। फरवरी 28 की होगी, 365 दिन हो जाएंगे। 365 को 7 से भाग दोगे, 1 ही बचेगा, 364 पूरा पूरा कट जाएगा।
और एक बचेगा वही, तो एक ऑड डे होगा। दूसरे वाले में लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होते हैं, है ना, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ठीक है ना। तो लीप ईयर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम सीधे पूरा एक एक मंथ थोड़ी ना काउंट करेंगे, सीधे 2 ऑड डेज रखेंगे क्योंकि बाकी तो रिपीट हो गए। तो लीप ईयर में 2 दिन, सिंपल ईयर में 1 दिन, ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन महीने वाले तो काउंट करने पड़ेंगे ना, तो महीने इसमें चले हैं कुछ, कहाँ गया, नवंबर 2019 में कुछ महीने हो गए, 2022 में कुछ महीने हो गए, ये पूरे नहीं हुए। लेकिन 2020 और 2021 पूरा निकल गया साफ साफ। तो सीधे साल के हिसाब से निकालें, इनका महीने के हिसाब से निकाल लें, अलग अलग कर लेंगे 2 स्टेप में। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू डे चल रहे हैं। तो 2019 में 2 महीने रहे थे, नवंबर में 2 तारीख हो चुकी थी, 30 का दिन पूरा महीना होता है। नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है। 30 से अगर हम 2 माइनस कर दें कितना बचेगा, 28 बचेगा, है ना। इधर दिसंबर 31 का होता है, कितने का होता है, दिसंबर पूरा हुआ। इधर जनवरी फिर 31 की होती है, नहीं होती है। और फरवरी 2022 की है, अभी 14 तक ही पहुँचे हैं, कितने तक, 14 तक ही पहुँचे हैं। तो 14 पूरे इधर लिख लेंगे। अब इनमें ऑड डे देखो कितने हैं, 28 में ऑड डे कितने होंगे, 0, क्योंकि 28 पूरा 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 पूरा कट गया। 31 देखो, 31 में ऑड डे कितने, 7 चौक 28 हो जाएगा, 29, 30, 31 कितना ऑड डे, 3। इधर देखो 31 में फिर से 3 हो जाएंगे, 14 फिर पूरा कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो इधर भी कोई ऑड डे नहीं बचेगा। तो 3 ये और 3 ये, 3 3 6, अकॉर्डिंग टू डे 6 ऑड डे हो गए। कितने हो गए, 6 ऑड डे हो गए। मतलब बचे हुए दिन, एक्स्ट्रा दिन या शेष बचे हुए दिन कितने हो गए, 6। अभी हमको 2 साल बीच में छोड़ दिए हैं, 19 देख लिए, 22 देख लिए, 20 और 21 छूट गया है। तो अभी दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप है अकॉर्डिंग टू ईयर। क्या है, अकॉर्डिंग टू ईयर निकालना है हमको। इसमें कौन कौन सा है, 2020 और कौन सा है, 2021। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसलिए क्योंकि 2020 हमको देखना है सिंपल ईयर है या लीप ईयर। लीप ईयर कैसे पता लगा, 4 से भाग दे करके देखेंगे 2020 को, 4 से भाग देंगे, अगर पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर। 2020 को 4 से काटेंगे, पूरा कट जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम होता है, आखिरी के 2 अंकों को भाग दो, केवल 20 को भाग देंगे आखिरी वाले, 20 पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20। मतलब कैसा है ये लीप ईयर है कि नहीं है, LY लिख दिया समझ जाओगे, लीप ईयर है। हमको पता है एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। इधर 2021 लीप ईयर है या सिंपल ईयर, सिंपल ईयर, क्योंकि हम फिर इसको आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, 21 पूरा नहीं कटेगा, तो ये कैसा हो गया, ये सिंपल ईयर हो गया। और सिंपल ईयर हमको पता है एक एक्स्ट्रा दिन होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो इधर हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अच्छा ये बात है सिंपल ईयर और लीप ईयर वाला समझ में आया, 1 और 2 कहाँ से आया, फिर से समझा दे रहे हैं। देखो इधर देखो, यहाँ पे सिंपल ईयर ऐसे, यहाँ पे SY लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। सिंपल ईयर में दिन कितने होते हैं, 365, कितने दिन होते हैं, 365। अब 365 को अगर हम 7 से भाग दें, इधर क्या करें, 7 से भाग दें, क्योंकि 7 से तो डिवाइड करें बार, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 पचे 35, 35 आ गया, 1 बचा, 15, 5 उतार लिया, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 बचा। बचे हुए दिन कितने, सिंपल ईयर में बचे हुए दिनों की संख्या 1, वही हमने यहाँ पे रख दी। सिंपल ईयर में बचे हुए दिनों की संख्या 1। पूरे दिनों को हर महीने का अलग अलग निकालने से अच्छा पूरे साल का एक साथ निकाल लिया, है ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट ईयर था ना वो। तो जितने कंप्लीट ईयर हो गए उनमें हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो कंप्लीट नहीं हुए, जिनमें कुछ महीने कुछ दिन हो चुके हैं, उनमें हम महीनों के हिसाब से निकाल लेंगे, है ना। यही तो करते हैं। लीप ईयर में सेम यही हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। और यही एक दिन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वही वाले हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिए, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, सिंपल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन। मतलब इधर से टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, और इधर से कितने हुए थे, 3 और 3 6 हुए थे, नहीं हुए थे। टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 6 इधर मंथ के हिसाब से और 3 ईयर के हिसाब से। 2 स्टेप में लगाया, अकॉर्डिंग टू डे एक्स्ट्रा डेज 6, अकॉर्डिंग टू ईयर एक्स्ट्रा डेज 3, 3 एंड 6 9, 9 7 से बड़ा हो रहा है ना। 7 से भाग दे देंगे, 7 एक कम 7, बचे कितने 2, कितने एक्स्ट्रा डे 2। बस यही एक्स्ट्रा डे हमको इसमें जोड़ देना है, 2 एक्स्ट्रा डे इसमें जोड़ेंगे। मंडे में 2 एक्स्ट्रा डे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, वेडनेसडे कौन सा, ट्यूसडे जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे क्या हो जाएगा,
ठीक है, मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, आसान है ना, हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबका सही है ना। चलो इतना छाप लो, बंद। देखो इतना देखा, इसी में एक दो सवाल और देख लेते हैं। जैसे आप देंगे तुमको हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्या देंगे, डेट ऑफ बर्थ, हाँ हाँ क्या होता है देखो अब तुमको हमारी डेट ऑफ बर्थ का पता करना होगा दिन, ठीक है ना। अब कोई लोग ये डेट याद मत रखना, भूल जाना इसके बाद, है ना। पार्टी मांगने आओगे हम नहीं देंगे, साफ बात पहले बता दे रहे हैं, केवल लिखे दे रहे हैं, उसके बाद भूल जाना होता है इसको, ठीक है ना। और फिर महीना निकल जाए उसके बाद फिर याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ 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 पूछो। हाँ तो 4 साल बाद मनाए अपना बर्थडे, हाँ होता है 4, अगर जिसका फायदा ज़्यादा बचत है उसकी, है ना। 10 मार्च 1998 तुमको हम दे देते हैं, ठीक है ना। इस दिन क्या था, बुधवार था, क्या था, वेडनेसडे, क्या था, बुधवार, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, एक्चुअल 10 मार्च 1998, इस दिन बुधवार था। अरे भैया आधार कार्ड पे दूसरी है, गलती से हो गई है, ठीक है। 10 मार्च 1998, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब हम 5 साल के हो गए थे तब जब हमारा बर्थडे मनाया गया था तो किस दिन को हुआ था। 98 के 5 साल बाद 2003 आएगा, है ना। तो तुमको बताना है 10 मार्च, ये डिफरेंट मंथ वाला नहीं, डिफरेंट ईयर है लेकिन डिफरेंट मंथ नहीं, मंथ देखो सेम हो गया, डेट भी सेम हो गई, है ना। 2003 में तुमको बताना है कौन सा दिन होगा। आसान है, कर लोगे, बताओ, कोई कठिन है, बहुत आसान है, करो। थोड़े तुमको 2-3 नहीं 20 सेकंड का टाइम देते हैं, करो। देखो हम बताते हैं, इधर देखो क्या करना, वही 2 स्टेप लगाने हैं। पहले वाला स्टेप में क्या करना था, अकॉर्डिंग टू डेज निकालना था, है ना। अकॉर्डिंग टू क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू डेज, दिनों के हिसाब से निकालना है। देखो निकालो, दिन कितने हुए, इधर मार्च में 10 दिन हो गए, मार्च कितने का होता है, 31 का, 31 में से 10 निकाल देंगे 21, कितने हो जाएंगे 21। तो मार्च के 21 दिन, फिर अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, कितने होते हैं 30, फिर मई 31, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। ये तो हो गया 1998 का। ये कितने के हो गए, ये पूरे, ये 1998 के हो गए। अभी हमको इधर भी तो निकालना है 2003 के, क्योंकि इसमें भी तो 3 महीने हो गए ना। तो इधर क्या निकालना है, इधर हमको यहीं पे इधर निकालने 2003 के। 2003 में कितने महीने हो चुके हैं, 3 महीने, है ना। एक तो जनवरी 31 की, फिर फरवरी, 2003 में फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 की या 29 की, 2003 कटेगा 4 से पूरा, नहीं कटेगा, मतलब ये सिंपल ईयर है कि नहीं। और सिंपल ईयर है फरवरी 28 दिन की, कितने दिनों की, 28 दिनों की। फिर मार्च, मार्च में हमको केवल 10 तारीख तक जाना है, क्योंकि इधर डेट दे रखी, पूरा मार्च नहीं हुआ है 2003 का, केवल 10। तो इधर क्या करेंगे 10। अब हमने पूरे लिख लिया केवल तुमको समझाने के लिए, वरना हम डायरेक्ट और डे भी लिख सकते थे। तुम लोग सवाल लगाओगे तब ये पूरा मत लिखना, हम तुम्हारे समझाने के लिए लिख रहे हैं पूरा। तुम क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे 21 मतलब एक भी और डे नहीं, 21 पूरा कट जाएगा। 30 मतलब 2 और डे, 31 मतलब 3 और डे, फिर 30 मतलब 2 और डे, फिर 31 मतलब 3 और डे, फिर 31 मतलब 3 और डे, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 31 यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे 3। इतने हो गए 1998 में। कितने और डे हो गए, इधर देखो 3, 0 और 3, ठीक है ना। जोड़ो, 3 2 5, 5 2 7, खत्म, है ना, क्योंकि वो तो 7 रिपीट होते रहते ना। अगला देखो 3 3 6 और एक इधर का ले लिया 7, इधर बचा कितना 1 1 3 4, 4 2 6 और 6 3 9, 9 में 8 डे कितने, 9 में 8 डे 2, 2 इधर से हुए, 3 3 6, 6 इधर से हुए, कितने हुए 6 इधर से, 6 2 8, कितने हुए
8 को 7 से डिवाइड करोगे कितना ऑड डे बचेगा? 1। कितना ऑड डे? अकॉर्डिंग टू डेज कितने ऑड डे निकले? 1। अब बीच में हमको देखना है कंप्लीट ईयर्स, कितने देखने हैं? कंप्लीट ईयर कौन कौन से होगा? दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू ईयर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू ईयर निकालना, 98 तो हमने ले ही लिया था, अब क्या लेंगे? 1999 लेंगे नहीं लेंगे? फिर 2000 लेंगे नहीं लेंगे? फिर 2001, फिर 2002, क्या 2003 लेंगे? नहीं, क्योंकि 2003 तो इधर हम ले ही चुके हैं, है ना। अब देखो 1999 क्या लीप ईयर होता है? नहीं है, तो सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर में कितने दिन जोड़े जाते हैं? 1, क्योंकि सिंपल ईयर में ऑड डे कितने? 1, तो 1 इधर ले लिया, प्लस 2000 लीप ईयर है या सिंपल ईयर? कैसे? लीप ईयर सिंपल ईयर है या ये 2000 लीप ईयर है या सिंपल ईयर? कैसे? हमने कहा जब इसको 4 से भाग कर देगा पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, हमने बताया था पिछले क्लास में, अगर शताब्दी वर्ष मतलब लास्ट में 2 जीरो मिल रहे हैं, तब उस वाली संख्या को 4 से ना डिवाइड कर करके 400 से काट करके देखेंगे। तो 2000 को 400 से डिवाइड करके देखो, अगर तब कट रहा है तो समझना लीप ईयर है, नहीं तो नहीं होगा। काटो, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, मतलब क्या है? 2000 लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर। लेकिन इसी की जगह अगर यहाँ पे हो जाता 1500, तब ये भी तो शताब्दी वर्ष है, तो इसको 4 से काट के देखेंगे या 400 से? 400 से काट कर देखेंगे। बताओ ये लीप ईयर होगा या सिंपल ईयर? ये सिंपल ईयर हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कट गए। अब 4 से 15 पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि 4 चौको 16 होता है ना, पूरा नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल ईयर हो जाएगा, जबकि ये क्या है? लीप ईयर। तो 2000 क्या है? ये एक लीप ईयर है, और हमको पता है लीप ईयर के लिए कितने दिन जोड़ते हैं? 2 दिन जोड़े जाते हैं, है ना। अब देखो 2001 कैसा ईयर रहेगा? सिंपल ईयर है, इसके लिए 1 जोड़ेंगे। फिर 2002 सिंपल ईयर, 1 जोड़ेंगे। कितना होगा? 2 1 3 1 4 1 5, 5 इधर से आए और 1 इधर से आया, है ना। अकॉर्डिंग टू डे एक्स्ट्रा डे 1 और अकॉर्डिंग टू ईयर एक्स्ट्रा डे 5, है ना। तो 5 और 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 6 एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं। मतलब इसमें हमको क्या करना है? 6 जोड़ दें। हम ये भी कर सकते हैं, जब 6 जोड़ना होता है तो उसकी जगह पे 1 हम घटा भी सकते हैं। 1 घटा दो, है ना, क्योंकि क्या होता है? सर्किल तो घूम के वहीं आता है। सर्किल है, तुम यहाँ पे खड़ा है, तुम्हारा मित्र यहाँ पे खड़ा है, तो तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम पे इधर घूम के भी आ सकता है, चाहे तो इधर से भी आ सकता है। ये दिन साथ ही हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, सर्किल घूमता रहता है। तो चाहे आगे 6 जोड़ो, चाहे पीछे चले जाओ, 1 घटा दो, है ना, क्योंकि 6 के बाद साथ ही आता है। तो 1 घटेगा तो 1 घटा दो, या तो कोई पूरा 6 घुमा के लाओ। चाहो तो वेडनेसडे में 6 जोड़ लो, और चाहे तो 1 घटा दो। तो कितना आएगा? ट्यूसडे आएगा, है ना। क्या आएगा? मंगलवार आएगा, है ना। 6 जोड़ोगे तभी भी ट्यूसडे आएगा, 1 घटाओगे तभी भी ट्यूसडे आएगा। तो बताओ, जब हम 5 साल के थे तो हमारा बर्थडे किस दिन मनाया गया था? मंगलवार को मनाया गया था, है ना। ध्यान रखना तुम लोग, जब हम 5 साल के हुए थे तो कौन से दिन बर्थडे मनाया गया था? मंगलवार को। सवाल समझ में आया? बर्थडे भूल जाओ, पर सवाल का लॉजिक नहीं भूलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डे निकाल लेंगे, जितने साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक वो जो साल चल रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा, एक वो जिस साल में हम पूछ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उन दोनों सालों के हम मंथ के हिसाब से निकाल लेंगे। बीच के जितने साल बचेंगे उनको हम साल के हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है जो भी साल दिया होगा उसको हम देख लेंगे लीप ईयर है या सिंपल ईयर। लीप ईयर होगा तो 1 दिन, और नहीं लीप ईयर होगा तो 2 दिन, सिंपल ईयर होगा तो 1 दिन हम जोड़ेंगे, और बस ऑड डे दोनों को मिला करके देख लेंगे और इधर जोड़ देंगे। अगर दोनों को मिलाने के बाद में 7 से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर से हम 7 से डिवाइड कर देंगे। हमको नंबर 7 से छोटा ही लाना, क्योंकि 7 से बड़ा होगा तो फिर रिपीट होने लगेगा, है ना। तो 7 से छोटा कर देंगे, भाग देते रहेंगे जब तक 7 से छोटा ना हो जाए। फिर जो शेषफल बचेगा वही हम जोड़ देंगे और हमारा दिन निकल आएगा। तो ये वाला समझ में आया? डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। आसान है, कोई बहुत कठिन है? बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, है ना। लिखो।